ओपन बुक चैप्टर 1 चाइल्डहुड ड्रीम्स। गांव की संकरी गलियों में दौड़ती हुई वो छोटी सी लड़की जिसका नाम था गौरी। उम्र सिर्फ 16 साल, पर आंखों में हजारों सपने। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही उसकी दिनचर्या शुरू होती। खेतों की पगडंडियों पर दौड़ लगाना, कुएं से पानी भरकर लाना और फिर अपनी सहेलियों के साथ खेत किनारे बैठकर हंसी ठिठोली करना। गौरी की दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन उसकी ख्वाहिशें बड़ी। वो अक्सर आसमान की ओर देखती और कहती, काश मैं भी उन पंछियों की तरह उड़ पाती, गांव से बाहर जाती और पूरी दुनिया देखती। पर किस्मत के हिसाब से उसकी उड़ान अभी शुरू ही नहीं हुई थी कि पंख काट दिए गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जड़ी बूटी गांव का माहौल। गांव में लड़कियों की जिंदगी का पैमाना साफ था। बचपन खेलकूद में निकल जाएगा और जवानी आते ही शादी। किताबों और पढ़ाई का नाम बस लड़कों तक सीमित था। गौरी को पढ़ाई का बहुत शौक था, पर उसका स्कूल 8वीं तक ही चला। उसके बाद पिता ने साफ कह दिया, अब ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं, अब तेरा घर संभालने का वक्त आ गया है। गौरी का मन बुझ गया, लेकिन वो अपनी माँ की मासूम बातों में ध्यान धस पाती। माँ अक्सर उसे सहलाते हुए कहती, बेटी तू जितनी होशियार है न, तेरा दिमाग कभी बेकार नहीं जाएगा। घर संभालने में भी समझदारी चाहिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चेरी ब्लॉसम सपनों की चुप्पी। गौरी की सहेलियां अक्सर उससे पूछती, अरे गौरी, तेरी शादी कब होगी? सुना है तेरे लिए कोई रिश्ता आया है। गौरी हंसकर टाल देती, पर भीतर ही भीतर डर जाती। उसे शादी का मतलब ही समझ नहीं आता था। वो तो अभी तक गुलियों की शादी करती थी, और अब बात उसकी असली शादी की हो रही थी। रात को छत पर लेटी हुई तारों को गिनते गिनते वो सोचती, क्या सचमुच मेरी जिंदगी अब बदलने वाली है? मैं तो अभी बच्ची हूँ, क्या मैं किसी और घर की जिम्मेदारी उठा पाऊंगी? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। धान पिता का फैसला। गांव में एक संपन्न परिवार था, जिनका बेटा 30 साल का था। उम्र का फर्क बहुत बड़ा था, लेकिन उस जमाने में यह आम बात मानी जाती थी। लड़के की नौकरी पक्की थी और घरवाले मान प्रतिष्ठित। गौरी के पिता के लिए ये रिश्ता बहुत बड़ा अवसर था। एक शाम जब गौरी चूल्हे के पास बैठी रोटियां बेल रही थी, तभी पिता ने आकर धीरे से कहा, बेटी हमने तेरे लिए एक अच्छा घर ढूंढ लिया है, अगले महीने तेरी शादी हो जाएगी। गौरी का हाथ कांप गया, बेलन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाबा, इतनी जल्दी? मैं तैयार नहीं हूँ। पिता ने सख्ती से कहा, लड़कियों की जिंदगी ऐसे ही तय होती है, हमें समाज की इज्जत देखनी होती है, तू समझ जाएगी बाद में। गौरी ने चुपचाप सिर झुका लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हंसिया चांद अनकही बातें। उस रात गौरी नींद में भी बार बार चौंक रही थी। उसका मन जैसे किसी अंधेरे कुएं में गिर गया हो। उसे अपनी सहेलियों की हंसी याद आ रही थी, स्कूल के वो दिन जब मास्टर जी उसे सबसे होशियार कहते थे, और माँ की वो बात, तेरा दिमाग कभी बेकार नहीं जाएगा। पर अब सब ख्वाब लग रहे थे। वो तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी। क्या मेरी जिंदगी सच में अब किसी और की होगी? क्या मैं अपने सपनों को फिर कभी जी पाऊंगी? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सूरजमुखी माँ का सहारा। सुबह होते ही माँ ने गौरी को आंसुओं से भीगी आंखों में देखा। क्या हुआ बेटी, रो रही थी तू? गौरी फूट पड़ी। माँ, मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे पढ़ना है, मुझे अपना कुछ करना है, मैं अभी बच्ची हूँ। माँ ने उसके बालों को सहलाया। उसकी आंखों में गहरा दर्द था, पर आवाज में मजबूरी। बेटी, हम लड़कियां जितना चाहे सपने देख लें, पर कई बार जिंदगी हमें अपने हिसाब से चलाती है। हिम्मत रख, अच्छा घर है, शायद तेरी जिंदगी संवर जाए। गौरी को समझ नहीं आ रहा था कि माँ उसे दिलासा दे रही थी या अपनी बेबसी छुपा रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सूर्यास्त, नई सुबह की शुरुआत। दिन बीतते गए और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। गांव भर में हलचल थी, कहीं हल्दी पीसी जा रही थी, कहीं ढोलक बज रही थी। गौरी के लिए ये सब एक धुंधली तस्वीर जैसा था। वो बस देखती जाती, पर दिल में अजीब सा डर और खालीपन था। उसकी सहेलियां उत्साह से मेहंदी लगाने आईं। एक बोली, गौरी तू कितनी किस्मत वाली है, इतना अच्छा घर मिला है तुझे। गौरी बस मुस्कुरा दी, पर उसकी मुस्कान में दर्द छुपा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा अंतर्द्वंद्व। शादी से एक दिन पहले गौरी छत पर अकेली बैठी थी। चांदनी उसकी हथेलियों पर पड़ रही थी। वो सोच रही थी, क्या मेरी जिंदगी अब मेरी नहीं रही? क्या मैं हमेशा दूसरों के फैसलों पर चलूंगी, या कभी ऐसा दिन आएगा जब मैं अपने मन का कर पाऊंगी? उस रात उसने मन ही मन ठान लिया, भले ही शादी हो रही है, पर मैं अपने सपनों को मरने नहीं दूंगी।
एक दिन मैं जरूर कुछ कर दिखाऊंगी। ओपन बुक चैप्टर 2 विदाई और नई जिंदगी। गुलदस्ता शादी का दिन। गांव का पूरा माहौल रंगों से भर गया था। ढोल नगाड़ों की गूंज, औरतों के गीत, बच्चों की चहल पहल, हर तरफ रौनक थी। गौरी लाल जोड़े में सजी हुई दुल्हन बनी बैठी थी। चेहरा नकाब से ढका था, पर उसकी आंखों के कोनों से आंसू बार बार छलक रहे थे। मंडप में मंत्रों की आवाज गूंज रही थी, स्वधर्मेण चरित्रम पालय। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और गौरी के छोटे छोटे कदम अग्नि के चारों ओर घूम रहे थे। उसके पैरों में पायल बज रही थी, लेकिन मन में सन्नाटा था। हर फेरा उसे अपने बचपन से दूर ले जा रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चेरी ब्लॉसम माँ बाप की आंखें। शादी पूरी होते ही जब विदाई का समय आया तो घर में जैसे सन्नाटा छा गया। माँ अपनी बेटी को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। बेटी, खुश रहना, अपने घर को अपना समझना, कभी अकेलापन महसूस न करना। गौरी भी रोते रोते बोल पड़ी, माँ, मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने सख्ती ओढ़ ली। बेटी, हर लड़की को ये दिन देखना पड़ता है, तू बहादुर बन। गौरी का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे उसकी जड़ें उखाड़ कर कहीं और रोपी जा रही हों। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लोकेशन फ्लैग दूल्हे का घर। बारात लौटकर जब दूल्हे के घर पहुंची तो हर तरफ नए चेहरे, नए रिश्तेदार, औरतों की भीड़। सब लोग हंसते गाते उसे आशीर्वाद देते, पर गौरी के लिए ये सब अनजान था। उसके लिए ये घर अजनबियों से भरा था। नई नवेली दुल्हन के रूप में सबकी निगाहें बस उसी पर थीं। कोई उसके चेहरे की तारीफ करता, कोई उसकी झिझक पर हंसता। सास ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब ये ही तेरा घर है, तू हमारी इज्जत है, इसे निभाना। गौरी ने चुपचाप सिर हिला दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हंसिया चांद पहली रात। रात गहराए, कमरे में सजावट थी, फूलों की महक, मोमबत्तियों की रोशनी और बीच में सजा हुआ बिस्तर। गौरी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। वो बिस्तर के कोने में बैठ गई। तभी दरवाजा खुला और उसके पति भीतर आए। उम्र का फर्क साफ झलक रहा था। जहां गौरी मासूमियत से भरी थी, वहीं पति परिपक्व और गंभीर नजर आ रहे थे। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डरो मत, ये तेरी नई जिंदगी की शुरुआत है। गौरी की आंखें नीचे झुक गईं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये कैसा रिश्ता है, ये कैसी दूरी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सूर्यास्त अगली सुबह। सुबह होते ही गौरी को नए घर के कामों में लगा दिया गया। सास ने कहा, अब तू हमारी बहू है, घर संभालना तेरी जिम्मेदारी है। सुबह जल्दी उठना, खाना बनाना, सबका ख्याल रखना। गौरी ने सिर हिलाया, पर उसके हाथों से कई बार बर्तन गिर जाते। कभी नमक ज्यादा पड़ जाता, कभी रोटियां गोल न बनती। घर की औरतें हंस देती, अरे नई बहू है, धीरे धीरे सीख जाएगी। पर सास की भौहें सिकुड़ जाती, इन्हीं नखरों से अगर घर चलेगा तो मुश्किल होगी। गौरी चुपचाप आंसू पोंछ लेती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अकेलापन। दिन गुजरते गए। गौरी का मन अकेलेपन से भर गया। उसकी सहेलियां, उसका आंगन, माँ की गोद, सब पीछे छूट गया। वो छत पर बैठकर अक्सर आसमान देखती और मन ही मन कहती, हे भगवान, मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझे अपनी दुनिया क्यों छोड़नी पड़ी। क्या सच में यही औरत की तकदीर है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पुष्पनकाल पति से रिश्ता। पति गौरी से दूरी बनाए रखते थे। कभी कभी वो उसके पास बैठते, थोड़ी बातें करते। तू डर क्यों जाती है हर बार, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। गौरी बस हल्की सी मुस्कान दे देती, पर दिल की गहराई से कुछ कह नहीं पाती। वो अभी बच्ची थी और वो परिपक्व आदमी। दोनों के बीच एक खाई थी, जिसे पाटने में वक्त लगना था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सूरजमुखी नया सबक। एक दिन सास ने उसे बाजार भेजा। गौरी पहली बार अकेली बाहर निकली। गांव की गलियों में चलते हुए उसे अजीब आज़ादी महसूस हुई। उसने मन ही मन ठान लिया, शायद ये घर अब मेरा है। अगर मुझे यहाँ रहना ही है तो मैं इसे अपनी दुनिया बनाऊंगी। रोकर कुछ नहीं होगा, मुझे खुद को मजबूत करना होगा। उसके भीतर हल्की सी ताकत जागी। ओपन बुक चैप्टर 3 पहली रात और भय। हंसी अचानक डर का साया। गौरी शादी के बाद पहले ही दिन से अजीब सी घबराहट महसूस कर रही थी। दिन में लोग उसके आसपास रहते, लेकिन जैसे ही रात गहराती, उसके मन पर एक अनकहा डर छा जाता। कमरे में फूलों की खुशबू अभी भी बाकी थी, लेकिन उसके लिए वो महक किसी बोझ जैसी थी। दीवार पर टिमटिमाता दिया उसे याद दिला रहा था कि अब वो अकेली नहीं रही, पर उस अकेलेपन से भी बड़ी चीज थी भय। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
पति का आगमन। दरवाजा खुला। उसके पति धीरे से कमरे में दाखिल हुए। चेहरा गंभीर लेकिन आंखों में थोड़ी नरमी। क्यों इतना कांप रही है? उन्होंने धीरे से पूछा। गौरी ने नजरें झुका लीं। मुझे नहीं पता। वो मुस्कुराए। देख, शादी का मतलब डरना नहीं होता। ये दो लोगों का साथ है, जिंदगी भर का। लेकिन गौरी अभी बच्ची थी, उसे शादी की गहराई का मतलब समझना कहाँ आता। उसके मन में सिर्फ डर था, क्या होने वाला है, वो क्या चाहेंगे, मैं तैयार हूँ या नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दिल टूटना, मन की उलझन। गौरी के दिल में अजीब सी जंग छिड़ गई। एक तरफ वो अपने पिता की बात याद कर रही थी, अब ये तेरा घर है, तू समझ जाएगी। दूसरी तरफ उसका मासूम मन कह रहा था, मुझे घर घर खेलना है, मुझे किताबें पढ़नी है, ये सब मेरी जिंदगी क्यों। उसने साहस जुटाकर पति से कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। पति ने गहरी सांस ली। मैं समझता हूँ, मैं तुझसे कुछ जबरदस्ती नहीं करूँगा, वक्त ले। गौरी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन डर पूरी तरह से गया नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा, नींद से भारी रात। वो रात भारी हो गई। गौरी ने आंखें मूंद ली, पर नींद नहीं आई। हर बार उसे लगता कोई उसके बहुत पास है। वो घबरा कर उठ जाती। पति चुपचाप लेटे रहे, शायद उन्हें भी समझ आ गया था कि इस रिश्ते को समय चाहिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चेरी ब्लॉसम, अगली सुबह की सीख। सुबह गौरी जब आंगन में आई तो औरतें हंसते हुए कह रही थी, नई दुल्हन तो बड़ी शर्मीली है, देखना धीरे धीरे सब संभाल लेगी। गौरी अंदर ही अंदर कांप गई। उसे लगा जैसे सबको सब पता है। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने मन ही मन तय किया, मैं अपनी कमजोरी किसी को दिखाऊंगी नहीं। अगर मुझे डर पर काबू पाना है तो मुझे खुद मजबूत होना पड़ेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रिश्ते की पहली रोशनी। कुछ दिन बीते। पति ने गौरी से धीरे धीरे बातें करनी शुरू की। वो उसका हाल पूछते, उसके मन की बातें सुनते। एक दिन उन्होंने कहा, तू पढ़ना चाहती थी न, मैं तुझे किताबें लाकर दूंगा। गौरी की आंखें चमक उठी। सच? हाँ, लेकिन शर्त यह है कि घर के काम भी ठीक से करेगी। गौरी ने पहली बार दिल से मुस्कुराया। उसे लगा शायद ये रिश्ता उतना डरावना नहीं है जितना उसने सोचा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हबिस्कस, भय से साहस तक। रातें अब भी उसे डराती थी, लेकिन अब उसके दिल में हल्की सी उम्मीद भी थी। वो सोचती, अगर मेरा पति सचमुच मेरी इच्छाओं को समझेगा तो शायद मैं इस घर में अपनी जगह बना पाऊं। उसका डर धीरे धीरे कम होने लगा। हाँ, खाई अभी भी थी, लेकिन उस खाई पर भरोसे का पहला पत्थर रख दिया गया था। ओपन बुक, चैप्टर 4। समाज की दौड़। घर, नया घर, नई जिम्मेदारियां। गौरी को इस नए घर में आए अब कुछ हफ्ते हो गए थे। शादी की चहल पहल कम हो चुकी थी। रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए थे। अब असली जिंदगी की शुरुआत थी। सुबह होते ही गौरी को जल्दी उठकर रसोई में जाना पड़ता। सास की सख्त नजरें हर पल उस पर टिकी रहती। नमक सही डालना, रोटियां पतली और गोल बनानी चाहिए। बहू, घर की बहू वही है जो दूसरों की पसंद समझे। गौरी कभी कभी गलती कर देती तो सास नाराज हो जाती। वो चुपचाप सुन लेती और मन ही मन सोचती, क्या सचमुच औरत की जिंदगी सिर्फ यही है, रसोई और गलती पर डांट। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। महिला, लड़की, पड़ोस की औरतें। गांव की औरतें अक्सर उसके घर आती। कोई उसकी सूरत की तारीफ करता, बहुत सुंदर बहू मिली है इस घर को, तो कोई ताना भी मार देता, इतनी छोटी उम्र में शादी, पता नहीं घर संभाल पाएगी या नहीं। ये बातें गौरी के दिल पर तीर की तरह लिखती, लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा देती, क्योंकि उसे सिखा दिया गया था बहू को हमेशा झुककर रहना चाहिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। धान, खेत और समाज। एक दिन गौरी को सास ने खेतों में भी भेजा। धूप तेज थी, पर उसके माथे पर पसीने से ज्यादा जिम्मेदारियों का बोझ था। पड़ोस की बुजुर्ग औरत ने धीरे से कहा, बिटिया, तू अभी बहुत छोटी है, पर याद रख, समाज बहू से सिर्फ काम और इज्जत की उम्मीद करता है। अपने मन की मत सुनना, वरना लोग बातें बनाएंगे। गौरी ने सिर झुका लिया, पर भीतर से आवाज आई, क्या मैं हमेशा दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले जीती रहूंगी? मेरा अपना क्या? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हंसिया चांद, पति से संवाद। रात को उसने हिम्मत करके पति से कहा, आपको नहीं लगता मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें की जाती हैं? मैं तो अभी बच्ची हूँ, हर चीज मुझसे क्यों करवाई जाती है? पति ने कुछ देर चुप रहकर कहा, गौरी, ये समाज ऐसे ही चलता है। औरत को हमेशा जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। तू अकेली नहीं है,
गौरी ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मैं और भी कुछ कर सकती हूँ। पति ने उसे देखा और हल्की सी मुस्कान दी। अगर सच में तेरे अंदर ये चाह है तो एक दिन मौका मिलेगा, बस धैर्य रख। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दिल की ख्वाहिश। गौरी अब रोज काम करते करते भी किताबों के बारे में सोचती। उसे याद आता कि कैसे स्कूल में मास्टर जी उसकी तारीफ करते थे। वो अपने पति की दी हुई पुरानी किताबें चुपके से पढ़ने लगी। कभी देर रात जब सब सो जाते, वो दिया जलाकर पन्नों में खो जाती। उसे लगता जैसे किताबें उससे कह रही हों, तू अकेली नहीं है, तेरे सपने अब भी जिंदा हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बूढ़ी औरत सास का दबाव। लेकिन सास को जल्दी ही पता चल गया कि बहू किताबें पढ़ती है। बहू, ये सब छोड़, घर संभालना सीख, किताबों से पेट नहीं भरता। गौरी ने चुपचाप किताबें अलमारी में रख दी, पर उसके दिल में जिद और बढ़ गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सूरजमुखी अंतर्द्वंद्व। दिन में वो दूसरों की उम्मीदें पूरी करती, पर रात को अपने सपनों की लौ जलाती। उसका मन अब दो हिस्सों में बन चुका था। एक हिस्सा समाज की बहू थी, दूसरा हिस्सा एक लड़की थी जो आज़ादी और ज्ञान चाहती थी। ओपन बुक चैप्टर 5 दिल की बात। हंसी अचानक चुप्पियों के बीच। गौरी को इस नए घर में आए कुछ महीने हो चुके थे। दिन भर के कामों की थकान और समाज की उम्मीदों का बोझ उसकी कमर तोड़ देता, लेकिन उसका दिल अब भी सपनों से भरा था। रात को जब सब सो जाते तो वो छत पर बैठकर आसमान देखती और सोचती, काश मैं फिर से स्कूल जा पाती, काश मैं अपनी किताबों के साथ रह पाती। पर सुबह होते ही वही रसोई, वही झाड़ू पोछा, वही डांट और वही झूठी मुस्कान। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मन का बोझ। गौरी अब और सहन नहीं कर पा रही थी। उसे लगने लगा कि अगर उसने अपने दिल की बात कभी नहीं कही तो वो अंदर ही अंदर टूट जाएगी। एक रात जब पति घर लौटे तो उसने साहस जुटाकर कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। पति ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या बात है? गौरी ने कांपते हुए कहा, मैं पढ़ना चाहती हूँ। किताबें पढ़ना, लिखना, कुछ सीखना मुझे बहुत मन करता है। लेकिन यहाँ सबको लगता है कि बहू को ये सब नहीं करना चाहिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्पीच बलून। पति का जवाब। पति ने थोड़ी देर चुप रहकर उसकी आंखों में देखा। गौरी, तू सच में चाहती है? गौरी की आंखें भर आईं। हाँ, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी सिर्फ चौके चूल्हे तक सीमित नहीं होनी चाहिए। मैं और भी कुछ कर सकती हूँ, बस किसी का सहारा चाहिए। पति ने गहरी सांस ली। समाज की सोच बदलना आसान नहीं है, लेकिन अगर तेरी ये सच्ची चाह है तो मैं तेरी मदद करूँगा। तू डर मत। गौरी की आंखों में चमक आ गई। उसे पहली बार लगा कि कोई उसकी दिल की आवाज़ सुन रहा है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चेरी ब्लॉसम। पहला कदम। कुछ दिन बाद पति ने उसके लिए पुरानी किताबें और कॉपियां लाकर दी। ये रख, जब भी समय मिले पढ़ लिया कर, लेकिन ध्यान रहे घर के कामों में कोई कमी न आए। गौरी ने किताबों को ऐसे हाथों में लिया जैसे किसी ने उसे सोने का खजाना दे दिया हो। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सूरजमुखी। पढ़ाई की शुरुआत। अब हर रात जब सब सो जाते, गौरी दिया जलाकर बैठ जाती। कभी गणित के सवाल हल करती, कभी कहानियां पढ़ती। उसका मन जैसे फिर से जीवित हो गया। धीरे धीरे वो आत्मविश्वासी बनने लगी। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी सिर्फ दूसरों की उम्मीदों पर नहीं, बल्कि उसके अपने सपनों पर भी टिकी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भरोसा और रिश्ता। पति भी अब उससे ज्यादा बातें करने लगे। दोनों के बीच दूरी कम होने लगी। एक शाम उन्होंने कहा, गौरी, तू बहुत हिम्मती है। तूने दिल की बात कहने की हिम्मत की। मैं चाहता हूँ तू अपने सपनों को कभी मत छोड़ना। गौरी की आंखें भर आईं। अगर आप साथ देंगे तो मैं कभी हार नहीं मानूंगी। उनकी मुस्कान में अब भरोसा था और गौरी के दिल में पहली बार एक सुकून, वो अकेली नहीं है। ओपन बुक चैप्टर 6। पहली लड़ाई, पहली मुस्कान। हंसी अचानक। रिश्ते की शुरुआत में दरार। गौरी और उसके पति के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ रही थी, लेकिन हर रिश्ता उतार चढ़ाव से गुजरता है। एक शाम गौरी देर से रसोई से निकली। पति भूखे इंतजार कर रहे थे। इतनी देर क्यों हुई? उन्होंने गुस्से में कहा। गौरी ने धीरे से जवाब दिया, काम बहुत था और थोड़ा पढ़ भी रही थी। पति भड़क गए। मतलब खाने से ज्यादा जरूरी पढ़ाई है? गौरी चुप हो गई। उसके होंठ कांपे, पर उसने कुछ नहीं कहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर। पहली बहस। कुछ देर चुप्पी रही, फिर गौरी ने हिम्मत करके कहा, हाँ, खाना जरूरी है,
लेकिन मेरे सपने भी जरूरी हैं। मैं सिर्फ चूल्हे तक सीमित नहीं रहना चाहती। पति ने तीखे स्वर में कहा, तू समझती क्यों नहीं? लोग क्या कहेंगे? सब हंसेंगे कि इस घर की बहू पढ़ाई करती है। ये गांव है, कोई शहर नहीं। गौरी की आंखें नम हो गईं। लोगों की वजह से क्या मैं जीना छोड़ दूं? अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं टूट जाऊंगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चुप्पी और दर्द। उस रात दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। गौरी ने किताबें उठाकर कोने में रख दी। उसका दिल भारी हो गया। वो सोचने लगी, शायद मैंने गलती की थी। शायद मुझे अपने सपनों की बात कभी कहनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन उसी रात पति भी करवटें बदलते रहे। उनके मन में अपराध बोध था। मैंने उससे वादा किया था कि उसका साथ दूंगा, फिर आज इतना कठोर क्यों हो गया? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चेरी ब्लॉसम मनाने की कोशिश। अगली सुबह पति ने बात शुरू की। गौरी, कल मैंने गुस्से में गलत कहा। मैं मानता हूँ तेरे सपने भी जरूरी हैं, पर डर यही है कि लोग ताने देंगे। गौरी ने आंसू पोंछते हुए कहा, लोग तो हर हाल में ताने देंगे, लेकिन अगर आप साथ हो तो मुझे किसी की परवाह नहीं। पति चुप हो गए, धीरे से मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तू पढ़ाई करेगी, लेकिन साथ में घर के कामों पर ध्यान देना होगा। गौरी की आंखों में चमक लौट आई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सूरजमुखी पहली मुस्कान। शाम को पति ने मजाक किया, वैसे तूने कल जो हिम्मत दिखाए, उससे तो लगता है कि तू मुझे भी डांटना सीख जाएगी। गौरी हंस पड़ी, अगर आप ऐसे ही गुस्सा करोगे तो शायद। हाँ। दोनों की आंखों में पहली बार हल्की शरारत और नरमी झलक रही थी। ये छोटी सी हंसी उनके रिश्ते की नींव को मजबूत करने लगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रिश्ते का नया रंग। अब गौरी खुलकर बातें करने लगी। पति भी उसे सुनते। दोनों के बीच अब दोस्ती जैसी गर्माहट आने लगी। गौरी ने महसूस किया कि प्यार सिर्फ बड़े बड़े इजहारों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी मुस्कानों और समझ में छिपा है। ओपन बुक चैप्टर 7, गांव की चर्चा और नई चुनौती। हंसी अचानक धीरे धीरे बदलाव। गौरी अब पढ़ाई में मन लगाने लगी थी। दिन भर घर के काम निपटाने के बाद रात को दिए की रोशनी में किताबें खोलती। उसके पति अब कभी कभी उसके साथ बैठ जाते और कहते, अच्छा बता, ये सवाल कैसे हल करती है तू? गौरी हंसकर समझाने लगती। उनकी ये छोटी छोटी बातें रिश्ते में मिठास घोल रही थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पंछी लेकिन दीवारों के कान होते हैं। गांव छोटा था और यहाँ की सबसे बड़ी आदत थी चर्चा करना। एक दिन पड़ोस की औरत ने गौरी को किताब लेकर बैठे देखा। अरे बहू, ये क्या पढ़ाई कर रही हो? उसने ताने से पूछा। गौरी मुस्कुराकर चुप हो गई। पर अगले ही दिन चौपाल पर बातें शुरू हो गईं। उस घर की बहू किताबें पढ़ती है। हाय हाय, बहुएं पढ़ाई करेगी तो खेत कौन संभालेगा? आजकल की लड़कियां सुधरती ही नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर परिवार पर दबाव। ये बातें धीरे धीरे गौरी के ससुराल तक पहुंची। सास ने गुस्से में कहा, घर का नाम खराब कर रही है तेरी बीवी। लोग हंस रहे हैं कि बहू किताबें पढ़ती है। पति चुप रहे, लेकिन अंदर से परेशान थे। रात को गौरी से बोले, देख, मैंने तुझे वादा किया था, पर अब हालात मुश्किल हो रहे हैं। मैं तुझे तकलीफ में नहीं देख सकता। गौरी का दिल धक धक करने लगा। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया फिर से बिखर जाएगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गौरी का दर्द। उस रात गौरी बहुत रोई। क्यों लोग मेरी खुशी से जलते हैं? मैं क्या गलत कर रही हूँ? मैं सिर्फ पढ़ना चाहती हूँ, किसी का नुकसान नहीं। उसने किताबें एक कोने में फेंक दी, लेकिन सुबह होते ही किताबें उठाकर फिर से रख दी। उसके मन ने कहा, अगर मैंने हार मान ली तो कभी अपनी जिंदगी नहीं बदल पाऊंगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चेरी ब्लॉसम नई हिम्मत। गौरी ने पति से कहा, आप डरिए मत। लोग चाहे जितना कहें, मुझे अपनी राह पर चलना है। अगर मैं रुक गई तो शायद सारी जिंदगी पछताऊंगी। पति ने उसे देखा। कुछ पल बाद उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है गौरी, तू पढ़, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। लोग जो चाहे कहें। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। आपका ये साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नई चुनौती। अब दोनों जानते थे कि असली जंग बाहर वालों से थी। गांव की औरतें ताने मारती, मर्द हंसी उड़ाते, लेकिन गौरी अब अंदर से मजबूत हो चुकी थी। वो सोचती, सपनों का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जब साथ हो तो मुश्किलें भी कदम चूम लेती हैं। ओपन बुक। ओपन बुक चैप्टर 8, पहला इम्तिहान और गांव वालों की हैरानी। हंसी अचानक पढ़ाई का सफर। गौरी अब लगातार मेहनत कर रही थी। दिन भर खेत और घर का काम,
और रात को दिए की लौ के नीचे किताबें। उसकी आंखें थक जाती, हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन दिल में उम्मीद का दिया बुझने नहीं देती थी। पति भी अब साथ देने लगे थे। कभी पानी लाकर देते, कभी कहते, आज इतना काफी है, थोड़ा आराम कर ले। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्क्रॉल इम्तिहान की खबर। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के ब्लॉक में बड़ों के लिए विशेष परीक्षा होने वाली है। ये परीक्षा उन लोगों के लिए थी जिन्होंने छोटी उम्र में पढ़ाई छोड़ दी थी। गौरी का दिल धड़कने लगा। क्या मैं ये इम्तिहान दे सकती हूँ? उसने पति से पूछा। पति ने पहले सोचा, फिर कहा, हाँ, क्यों नहीं, यही तो तेरे सपनों की पहली सीढ़ी होगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चेरी ब्लॉसम लोगों का मजाक। जब गांव में ये खबर फैली तो लोग हंस पड़े। अरे, बहू इम्तिहान देगी, उसकी उम्र देखो, अब किताबों से क्या हासिल होगा। हाय हाय, घर के काम छोड़कर इम्तिहान देने जाएगी, परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। गौरी ने सुना, दिल टूटा, पर हार नहीं मानी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ओपन बुक तैयारी। अब वो और मेहनत करने लगी। कभी पति से सवाल पूछती, कभी खुद ही जोड़ घटाव करती। रात को नींद आती, लेकिन वो आंखों में पानी छिड़ककर पढ़ाई जारी रखती। पति उसे देखते और सोचते, इस औरत में सचमुच हिम्मत है, शायद ये एक दिन सबको चौंका देगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इम्तिहान का दिन। आखिरकार परीक्षा का दिन आया। गौरी ने अपने पुराने सूट को धोकर पहना, हाथों में किताबें ली और पति के साथ परीक्षा केंद्र पहुंची। गांव की औरतें दूर खड़ी होकर हंस रही थीं। देखो, बहू पढ़ने जा रही है। अरे, लौटकर बताएगी कि पन्ने पलटने भी नहीं आते। गौरी ने उनकी बातें अनसुनी कर दी। उसके दिल में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, मुझे खुद को साबित करना है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सवाल और जवाब। परीक्षा शुरू हुई। पहले पन्ने पर सवाल देखकर गौरी कांप गई, लेकिन उसने गहरी सांस ली और लिखना शुरू किया। गणित के सवाल आते आते उसके हाथ रुक गए। याद आया कि कल रात इन्हीं सवालों की प्रैक्टिस की थी। उसने झटपट हल किया और खुद पर मुस्कुराई। हर पन्ने के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सूरजमुखी गांव वालों की हैरानी। जब वो परीक्षा देकर लौटी तो गांव के कई लोग दरवाजे पर खड़े थे। कोई ताने दे रहा था, कोई आश्चर्य से देख रहा था। एक औरत बोली, सच में बहू ने कागज भरा। दूसरी ने कहा, हम देखते हैं नतीजे में क्या होगा। लेकिन गौरी के चेहरे पर डर नहीं था, उसकी आंखों में पहली बार आत्मविश्वास की चमक थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उम्मीद की किरण। रात को उसने पति से कहा, मुझे नहीं पता मैं पास हुई या फेल, लेकिन आज पहली बार मुझे लगा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। ये एहसास ही मेरे लिए जीत है। पति ने उसका हाथ थामकर कहा, तू पास होगी, मुझे पूरा भरोसा है, और अगर नहीं भी हुई तो अगली बार और अच्छा करेगी। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता, गौरी। गौरी की आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, यही मेरी असली शुरुआत है। चैप्टर 9 नतीजे और एक नया सम्मान। नतीजे की घोषणा होते ही पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। टीचर्स की आंखों में गर्व था और बच्चों की निगाहों में हैरानी। गौरी, जो हमेशा कोने में चुपचाप बैठने वाली लड़की थी, आज पूरे स्कूल का गर्व बन चुकी थी। प्रिंसिपल मैडम ने गौरी को स्टेज पर बुलाया। गौरी कांपते कदमों से आगे बढ़ी, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, ये सिर्फ एक रिजल्ट नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि मेहनत और विश्वास से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। गौरी ने हम सबको दिखाया है कि हालात चाहे जैसे हों, सपने कभी छोटे नहीं होते। इसके बाद गौरी को एक सम्मान पत्र और ट्रॉफी दी गई। तालियों की गड़गड़ाहट ने पूरे हॉल को भर दिया। गौरी की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, जीत के थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उस शाम घर लौटते ही उसके माता पिता भी उसे देख भावुक हो उठे। पापा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, आज तूने हमें सचमुच गर्व महसूस करवाया है। माँ ने गले लगाकर फुसफुसाया, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता, गौरी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ ही दिनों बाद स्कूल ने घोषणा की कि गौरी को राज्य स्तर की प्रतियोगिता में स्कूल का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। ये सुनकर पूरा क्लास उसकी ओर देखने लगा। अब वही लोग जो कभी उसे कमजोर समझते थे, उसके पास आकर बोले, गौरी, हमें तुम पर गर्व है। गौरी ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, ये तो बस शुरुआत है, अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। चैप्टर 10 नई चुनौती की तैयारी। गौरी अब सिर्फ अपनी क्लास की टॉपर नहीं थी,
बल्कि पूरे स्कूल की उम्मीद बन चुकी थी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की खबर ने उसके अंदर एक नया जोश भर दिया था, लेकिन साथ ही यह जिम्मेदारी भी बड़ी थी। हर दिन स्कूल के बाद गौरी देर तक लाइब्रेरी में बैठती। वह नए नए सवाल हल करती, पुराने पेपर्स पढ़ती और शिक्षकों से मार्गदर्शन लेती। टीचर भी अब उसे खास ध्यान से पढ़ाने लगे थे। दोस्तों का व्यवहार भी बदल चुका था। जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब मदद की पेशकश करते थे। लेकिन गौरी ने मन ही मन निश्चय किया था, मुझे ये सफ़र खुद की मेहनत से ही पूरा करना है। रात को थकान से उसका शरीर टूट जाता, लेकिन दिमाग कहता, गौरी रुकना मत, ये सिर्फ तेरी जीत नहीं होगी, यह उन सबको जवाब होगा जो कहते थे तू कुछ नहीं कर सकती। धीरे धीरे उसकी मेहनत का असर दिखने लगा। उसके नोट्स में सलीके से लिखे गए पॉइंट्स, बार बार अभ्यास किए गए प्रश्न और लगातार दोहराई हुई चीज़ें उसे मजबूत बना रही थी। प्रतियोगिता से कुछ दिन पहले प्रिंसिपल ने गौरी को बुलाया और कहा, बेटा, यह मौका सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये हमारे स्कूल की पहचान भी है। तुम पर हमारा भरोसा है। गौरी ने सिर झुकाकर कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी मैडम, ताकि कोई भी मुझसे यह न कह सके कि मैंने मौका खो दिया। उस रात गौरी ने आसमान की ओर देखा। तारे मानो उसे हौसला दे रहे थे। मन ही मन उसने फुसफुसाया, अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं। चैप्टर 11 निर्णायक दिन। आखिरकार वह दिन आ ही गया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का माहौल पूरे हॉल में तनाव और उत्साह से भरा हुआ था। हर कोने से आए हुए बच्चे अपनी अपनी तैयारी दिखाने के लिए तैयार खड़े थे। गौरी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और माँ का दिया हुआ छोटा सा ताबीज कसकर पकड़ लिया। मुझे डरना नहीं है, मुझे जीतना है। मंच पर जैसे ही उसका नाम पुकारा गया, तालियों की गूंज के बीच वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी, लेकिन इस बार वह डर से नहीं झिझकी। पहला सवाल आया कठिन था, लेकिन गौरी ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया। फिर एक एक करके प्रश्न आते गए और गौरी ने हर बार अपनी मेहनत और अभ्यास से सटीक जवाब दिए। प्रतियोगिता में कई बच्चे बीच में घबराकर चुप हो गए, लेकिन गौरी ने न केवल खुद को संभाला बल्कि हर उत्तर के साथ और मजबूत होती गई। जैसे ही आखिरी सवाल पूरा हुआ, पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। जजों ने उसकी ओर देखकर संतोष से सिर हिलाया। गौरी को महसूस हुआ जैसे उसकी मेहनत रंग ला चुकी है, लेकिन असली नतीजा तो अभी आना बाकी था। चैप्टर 12 नई उड़ान। सभी प्रतिभागी अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। हॉल में सन्नाटा छा गया था, क्योंकि अब जज परिणाम घोषित करने वाले थे। गौरी की हथेलियां पसीने से भीग रही थीं, दिल की धड़कनें कानों तक सुनाई दे रही थीं। मुख्य अतिथि मंच पर आए और बोले, इस वर्ष की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की विजेता हैं। कुछ पल के लिए ठहराव आया। गौरी की सांस अटक गई। गौरी शर्मा। पूरा हॉल तालियों और हूटिंग से गूंज उठा। गौरी अविश्वास में खड़ी रह गई। आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन इस बार ये आंसू उसके साहस और जीत के थे। स्टेज पर जाकर उसने ट्रॉफी और मेडल ग्रहण किया। मुख्य अतिथि ने कहा, गौरी, तुमने साबित कर दिया कि हिम्मत और मेहनत के सामने कोई रुकावट मायने नहीं रखती। तुम आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा हो। उस क्षण गौरी ने महसूस किया कि यह सिर्फ उसकी जीत नहीं है, यह उन सभी सपनों की जीत है जो कभी हालातों की वजह से दब गए थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। घर लौटते ही पूरा मोहल्ला उसके स्वागत में खड़ा था। लोग फूल लेकर आए, बच्चों ने तालियां बजाईं और माता पिता की आंखों में गर्व छलक रहा था। पापा ने कहा, गौरी, आज तूने सचमुच साबित कर दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। गौरी ने आसमान की ओर देखा। तारे चमक रहे थे, मानो कह रहे हों, अब ये तेरी असली उड़ान की शुरुआत है। उसने मन ही मन कहा, अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सभी के लिए आगे बढ़ूंगी जो सपने देखने से डरते हैं। और इसी विश्वास के साथ गौरी की नई यात्रा शुरू हुई। एक ऐसी यात्रा जो न सिर्फ उसके लिए बल्कि अनगिनत दिलों के लिए प्रेरणा बन गई। समाप्त 1।